आया होगा। ठीक है, अब देखिए इधर कंडीशन, कंडीशन ऐसा है कि नॉर्मली अगर इसमें बात किया जाए रेडियस रेशियो का, रेडियस रेशियो का, तो आर प्लस बाय आर माइनस इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ठीक है, तो जो वॉइड में जाएगा, जिस टाइप के वॉइड में जाएगा उसके हिसाब से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होगा। ठीक है, और मेन वॉइड कहाँ पे क्या होता है, कल मैंने पढ़ा दिया आपको, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन इन एफसीसी है ना, दैट इज सीसीपी। ठीक है, सीसीपी और एफसीसी में क्या डिफरेंस बता दिए। सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6+3+3, एफसीसी में 4+4+4। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का तरीका है। ये कहाँ पे बच्चों, सीसीपी में, ये कहाँ पे बच्चों, एफसीसी में। ओके, तो ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा तरीका है। तो ये तरीके से, ये कंडीशन से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब आगे है कि एनी आयनिक कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल कब होगा। ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए मेरी बात को जरा समझ लीजिए। जैसे एक होता है आइडियल रेडियस रेशियो, दूसरा होता है नॉन आइडियल रेडियस रेशियो। तो एक बात आपको बता दूं कि फॉर स्टेबिलिटी पर्पस नॉन आइडियल रेशियो ही अच्छा होता है, आइडियल वाला बढ़िया नहीं होता। आइडियल का मतलब क्या, नॉन आइडियल का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये देखिए, ये तीन एटम मिलके वॉइड को फॉर्म किए। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा वॉइड बन गया बच्चों, ट्रायंगुलर वॉइड बन गया ना। ये वॉइड जो है वो किस टाइप का है आपका, दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड। तो यहाँ पे जो रेडियस रेशियो निकालेंगे आर प्लस बाय आर माइनस, वो किसके बराबर होगा, 0.155 के बराबर। हमने कैलकुलेट करके दिखाया है ना। ठीक है, अब आपको बता दें कि यहाँ पे ये एनाइन है, तो ये एनाइन है, और ये एनाइन, तो ये क्या हो गया, कैटायन। तो एनाइन एनाइन कांटेक्ट शुड बी देयर, कैटायन एनाइन कांटेक्ट शुड बी देयर, एंड बिटवीन टू कैटायन कांटेक्ट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज एक ट्रायंगुलर बॉन्ड यहाँ, दूसरा इधर आएगा। तो यहाँ पे हम जब रखेंगे कैटायन को, तो कैटायन से कैटायन में कांटेक्ट नहीं होगा। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो है एनाइन का इंटरेक्शन, ये रिपल्सन जनरेट करेगा। ठीक है, और ये जनरेट करेगा क्या, आपका अट्रैक्शन। इस रिपल्सन के वजह से है ना, यहाँ बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। इसलिए हम आइडियल रेडियस रेशियो को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। आइडियल वाले केस में बहुत कम ही कंपाउंड मिलता है। दूसरा एक और कंडीशन कि अगर आप R प्लस बाय R माइनस का वैल्यू 0.155 लेके चलते हैं, तो कंडीशन क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो जो ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है ना, उससे छोटा साइज का आप यहाँ रख दे रहे, तो आप खुद ही समझिए, अगर ऊपर से रखेंगे नीचे से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे फिट हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट फिट हो रहा है, उसके बाद भी ये अनस्टेबल है, ये फिट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये इसके कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये है एनायन एनायन कांटेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, कैटायन एनायन का कांटेक्ट नहीं है, कैटायन कैटायन का भी कांटेक्ट नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे इफेक्टिवली क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। दिस इज हाईली अनस्टेबल। इस वजह से जिस साइज का वॉइड है, उससे छोटा साइज का अगर वॉइड, छोटे साइज का मतलब आप आयन को भरने की कोशिश करेंगे, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, एकदम अनस्टेबल कंडीशन होगा। इसलिए वो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब क्या होता है कि फॉर स्टेबिलिटी पर्पस हम क्या करेंगे, आर प्लस को बढ़ाएंगे एंड आर माइनस को कम करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, तो कंडीशन ये आएगा कि मान लीजिए यहाँ पे ये साइज है, लेकिन इससे बड़ा साइज का अगर आप यहाँ टेनिस बॉल रख के ऐसे पुश कर दिए, तो बीच में तो चला जाएगा, बट इनके बीच का जो कांटेक्ट है ना, वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, तो कैसा कंडीशन है कि ये एनायन एनायन का कांटेक्ट क्या हो गया, खत्म। कैटायन एनायन का कांटेक्ट है, ठीक है, कैटायन कैटायन का कांटेक्ट नहीं है। तो देखिए सिर्फ कैटायन कैटायन का कांटेक्ट है, और यही सबसे ज्यादा स्टेबल सिचुएशन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब ये कंडीशन आता है, उस टाइम क्या आता है,
r प्लस बाय r माइनस ग्रेटर देन 0.155। इसीलिए कल आपने देखा था कि जब रेडियस रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.155 और लेस देन 0.225 आता है तो ये कौन सा होता है आपका ट्रायंगुलर वॉइड। मेन रीजन ये है कि आखिर 0.155 भी ट्रायंगुलर ही क्यों होता है, इसलिए क्योंकि वो नॉन आइडियल सिचुएशन पे चला जाता है। लेकिन जैसे 0.225 पहुंचेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसी तरीके से सभी में सिचुएशन होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, जो रेंज मैंने बताया है वो रेंज के हिसाब से हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैंने जो पढ़ाया बच्चों वो समझ में आया आप लोगों को? आइडियल रेडियस रेशियो, नॉन आइडियल रेडियस रेशियो क्या होगा, समझ रहे हो आप बात? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो दो टाइप के आयन से मिलकर बनेगा, कैटायन एनायन, है ना, समझ गए? तो अब हमारे पास डिफाइन करने को होगा कैटायन का रेडियस एंड एनायन का रेडियस सेपरेटली, क्योंकि आपने यहां देखा कि जब हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल का तो एनायन का कांटेक्ट नहीं है, कैटायन कैटायन का भी कांटेक्ट नहीं है। एनायन कांटेक्ट में कैटायन से और कैटायन कांटेक्ट है एनायन से। तो एक एनायन जितने कैटायन को टच करेगा, ओके, वही उसका क्या जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और एक कैटायन जितने एनायन को टच करेगा वही उसका क्या जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब सीधी बात है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू व्हाट, नियरेस्ट एनायन, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू व्हाट, नियरेस्ट कैटायन। ठीक है, समझ गए? सो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड cation anion contact should be there and anion anion contact as well as cation cation contact should not be there, and coordination number में कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और तीसरी बात बच्चों, एज लेंथ को डिफाइन करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। फर्स्ट कंपाउंड का जो टाइप है अपना, फर्स्ट कंपाउंड का टाइप है एबी टाइप का कंपाउंड, AB, that is A plus B minus 1:1 के रेशियो में रहेंगे। मतलब जितना कैटायन उतना ही एनायन अगर प्रेजेंट है तब रेशियो क्या आएगा 1:1, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में लोग फार्मूला किस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, इंपेरिकल फार्मूला। अब बच्चों इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां हम लोग पढ़ने वाले NaCl स्ट्रक्चर, CHCl स्ट्रक्चर और ZnS स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि JEE, नीट एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों इन स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है क्या, गिव मी आंसर प्लीज, जल्दी से बताओ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर बताने हैं या आगे बढ़ूं, इन स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताना है या आगे बढ़ूं? तो एक बच्चा भी अगर बोला बताना है तो मैं बताऊंगा। अरे यार बाकी बच्चे मैसेज क्यों नहीं करते हो यार? ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें हम बात करने जा रहे हैं NaCl स्ट्रक्चर का, जो कि हैलाइट फॉर्म इसको बोलते हैं, हैलाइट स्ट्रक्चर। ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा बट मैं बता देता हूं। ठीक है, हैलाइट स्ट्रक्चर, और इसका नाम होता है बच्चों रॉक सॉल्ट। जैसे कसार अपने क्लास का रॉक स्टार है ना, बस उसी तरीके का NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है बच्चों, R ऑफ Na प्लस और R ऑफ Cl माइनस में अगर आपको पता होगा तो रेडियस ऑफ Na प्लस कम होता है कंपेयर टू क्या आपका Cl माइनस, तो ये जाएगा वॉइड पे और ये जाएगा मेन लैटिस साइड पे। और जब रेडियस रेशियो इसका चेक किया गया तो वैल्यू आ रहा था 0.52। तो यहां से क्लियर हो गया कि कौन सा वॉइड इन्वॉल्व होगा बच्चों यहाँ पे,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब जो Na+ है वो कहां पे जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, और ये कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, मेन साइड पे। अब देखो ऑक्टा में भी अगर 0.414 आता तो हम इसको बोलते हैं आइडियल वाला, बट 0.414 से अधिक आया है इसलिए कैसा हो गया आपका, नॉन आइडियल। ओके, क्योंकि नॉन आइडियल है तो इस वजह से यहाँ पे एनायन एनायन का कांटेक्ट नहीं होगा, या कैटायन कैटायन का कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखना कि इन केस ऑफ NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, क्लोराइड आयन जो होता है ना अरेंज होता है CCP में, दैट इज कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ठीक है। क्लोराइड आयन अरेंज्ड एट CCP एंड सोडियम आयन प्रेजेंट एट ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन तो यही होता है। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, Na+ और यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, Cl-, माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो कंडीशन जरा ध्यान रखना कि जैसे अगर मैं बात करूं, देखो ये आपका CCP स्ट्रक्चर है, ये आपका CCP स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहली बात कि मेन साइड पे आप किसको रख देंगे, Cl- को रख देंगे, यहाँ पे कौन जाएगा, Cl-, यहाँ भी Cl-, Cl-, ओके, यहाँ भी कौन जाएगा, Cl-, यहाँ भी Cl-, यहाँ भी Cl-, Cl-, और यहाँ भी Cl-, ओके, यहाँ भी कौन जाएगा, Cl-, 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 ओके, इधर भी Cl-, ठीक है, यहाँ Cl-, और इधर भी Cl-, ठीक है। अब जो Na+ बच्चों ये बॉडी सेंटर में जाएगा, यहाँ पे कौन आपका Na+, यहाँ भी Na+, यहाँ भी Na+, ठीक है, Na+, 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 हर जगह Na+ जाएगा, यहाँ भी हर जगह Na+ जाएगा जहां जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया NaCl का। अब अगर आप नंबर कैलकुलेट करते हैं Cl- का तो क्या हो जाएगा, 1/8 × 8 और प्लस 1/2 इंटू क्या आपका 6, तो यहाँ 4 आ जाएगा। एंड नंबर निकालते हैं आप Na+ का तो क्या हो जाएगा 1/4 × 12 और प्लस 1, क्योंकि बॉडी के सेंटर वाला को 100% काउंट करते हैं, तो यहाँ से 3 और प्लस 1 क्या हो गया 4। तब जब फॉर्मूला लिखेंगे इसका तो Na4 एंड Cl4। अब बच्चों जो कॉमन निकाल रहे हैं उसको बाहर निकाल के फेंक दो, ऐसे ऐसे मार के फेंको बाहर, तो 4 बाहर जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा NaCl। इस क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या आ गया, NaCl आ गया। तो कितने Cl- 1 यूनिट सेल में प्रेजेंट है ये बता दिया, कितना Na+ है ये बता दिया, फॉर्मूला कंपाउंड बता दिया। अब इसका पूछे बताओ Z क्या है, तो जब ऐसे आप यहां से मारिएगा ना और जो नंबर बाहर निकलेगा ना कॉमन निकल के वही Z होगा, तो बाहर क्या निकल रहा है बच्चों 4, इसलिए इसका Z क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब अगर मैं बात करूं एज लेंथ का, एज लेंथ का तो सीधी बात आप यहां देखें, ये जो Na+ है वो Cl- दोनों साइड से क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। ये एज लेंथ A, यहां से यहां क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ Cl-, फिर 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na+ एंड रेडियस ऑफ क्या आपका Cl-, मतलब कुल मिला के इस तरीके का अरेंजमेंट है, इस तरीके का, ठीक है, समझ गए। क्या लिखेंगे क्या आपका 2 टाइम्स R ऑफ Cl- एंड प्लस 2 टाइम्स R ऑफ Na+, तो 2 कॉमन ले लो, R ऑफ Cl- प्लस R ऑफ Na+, तो ये आपका आ जाता है क्या एज लेंथ, एज लेंथ। ओके, तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखना, इसके साथ हम लोग आगे चलेंगे। अब बात होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो यहाँ पे बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल बोला जाता था फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, है ना, तो वहां पे जो एटम प्रेजेंट होते थे उनके हिसाब से आप बता देते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अभी कैसा है बच्चों, अभी अब इसमें आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ बोलने से काम नहीं चले। जैसे बोलते थे पहले सिंपल क्यूबिक तो कितना, तो 6, बॉडी सेंटर कितना 8, फेस सेंटर कितना 12। तो एज लेंथ बाबू, एज लेंथ में ऐसे अरेंज है ना, कॉर्नर पे यहाँ Cl- है, यहाँ Cl- और यहाँ पे कौन है Na+ है, इसका डायमीटर होगा, डायमीटर इक्वल टू व्हाट 2r, और इधर से रेडियस ऑफ Cl-, इधर ऑफ रेडियस ऑफ Cl-, तो ये आ गया 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl- प्लस दिस, तो 2 कॉमन निकाल लिए, r ऑफ Cl- प्लस Na+ इंटू 2 इक्वल टू क्या आपका एज लेंथ, इसलिए हो गया ऐसा। अभी समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग यहाँ पे कैटायन और एनायन का सेपरेटली डिस्कस करेंगे,
क्योंकि नॉर्मल जब रहता है स्ट्रक्चर तो हम लोग वहां पे सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर किसी एक का बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एनायन का कांटेक्ट ब्रेक हो गया है पूरा, क्योंकि एनायन के बीच में कैटायन आएगा, तो जितने एनायन को कैटायन सराउंड कर रखा होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, है ना। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, ओके। अब देखो जरा कंडीशन, कंडीशन क्या है कि पहले अगर हम बात करें कि इच सोडियम आयन टचिंग 6Cl माइनस आयन, क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एनायन मिलकर बना रहा होगा, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, ठीक है। एंड उसी तरीके से जो क्लोराइड आयन होता है ना वो भी 6 सोडियम आयन को टच करता है, इसलिए क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, 6 होता है। कैसे, देखो आप खुद समझ लो कि एक कॉर्नर से मिलकर कितने एज होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ऊपर 6, हर एज के सेंटर पे एक प्रेजेंट होगा क्या आपका ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, हर एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जो Na+ होगा वो इस Cl- को टच करेगा, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद है बच्चों कि जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते थे उनके रेशियो को दिखाते हैं 6:6, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, दिस रॉक सॉल्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, तो इस बात का ध्यान आप रखना। तो क्या आपको पूरे तरीके से बात समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ूं और नेट अगर बोले बताओ नेट ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जो कॉमन निकल रहा है वही बता दो, कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ से 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इस कंपाउंड का, 6 हो गया। तो बच्चों ये बात मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जेईई मेंस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बता दिया। इसके अलावा बात याद रखना कि जो हैलाइड होता है पोटासियम का या रुबिडियम का एज वेल एज FeO, ठीक है, ये FeO खास कर याद रखना, ये भी फॉलो करते हैं सेम स्ट्रक्चर को, लाइक NaCl, जैसा स्ट्रक्चर NaCl का है वैसा स्ट्रक्चर इनका भी होगा। जैसे मैंने सिर्फ आपको NaCl बताया लेकिन लगभग Na NaBr का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, सेम होता है, ठीक है। और ये FeO तो एग्जैक्ट NaCl के स्ट्रक्चर को ही रिपीट करता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। क्या मैं आगे बढ़ूं, अब आगे बढ़ूं, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया बच्चों, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताने का कार्य किया, काम किया, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है सारे बच्चों का मैसेज नहीं आ रहा, हमें एनर्जी नहीं मिल पा रहा यार। CSCl स्ट्रक्चर, CSCl स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी CSCl स्ट्रक्चर में R ऑफ CS+ एंड R ऑफ Cl- ऑब्जर्व किया गया, देखा गया Cl- का रेडियस ज्यादा होता है, ठीक है। तो R ऑफ CS+ और R ऑफ Cl- का जो वैल्यू देखा गया ये 0.93 के आसपास होता है। तो अब देखिए इसका जो रेडियस रेशियो है बच्चों वो कहां पे जा रहा है, रेडियस रेशियो R/R ग्रेटर देन इक्वल टू 0.732 एंड लेस देन 1, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, क्यूबिकल वॉइड, ठीक है ना जी। इसमें जाएगा क्यूबिकल वॉइड, मतलब क्लियर हो गया कि ये जाएगा वॉइड पे और ये जाएगा मेन साइट पे, मतलब लैटिस पॉइंट पे, ठीक है ना। एक मैसेज आया अभी बच्चों, जरा वो देख लेता हूँ क्या मैसेज में कहा गया है, आपको भी बताता हूँ। मैसेज बोला गया कि सर एन कॉन्टैक्ट इज बीइंग ब्रोकन सो एज लेंथ वुड बी मॉडिफाइड आफ्टर, वो तो मैंने बता दिया ना बाबू, एज लेंथ तो ए ही रहेगा ना, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाएगा। हर बार देखते नहीं थे एज लेंथ हम लोग ए ही रखते हैं, कुछ भी हो, बॉडी सेंटर हो, फेस सेंटर, कुछ भी, यहाँ भी एज लेंथ, ये एज लेंथ तो ए ही रहेगा ना यार, ये एज लेंथ ए ही रहेगा ना, बढ़ ही गया या जो भी हो गया एज लेंथ ए ही रहेगा, वो क्यों बदलेगा, और एज लेंथ नहीं बदलता, ठीक है, एज लेंथ नहीं बदलता। पहले अलग सिचुएशन था, पहले इस तरीके का सिचुएशन था, जो भी था, या ऐसा नहीं था, FCC में कैसा था आपका, ये कांटेक्ट तो वैसे भी नहीं था, ओके, ये कांटेक्ट तो वैसे भी नहीं था, और मेनली हमको एज लेंथ का रिलेशन निकालना है इनके साथ अभी प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए, सो हमने बताया है यहाँ पे ये और ये डायमीटर आएगा सोडियम आयन का, क्लोराइड का इधर रेडियस और इधर से रेडियस, तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ क्या आपका क्लोराइड प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na+, सिंपल है बिल्कुल। पहले अरेंजमेंट ऐसा था
लेकिन बाद में इनके बीच में भी ऐसा सा गैप आ गया ड्यू टू दिस नॉन आइडियल रेडियस रेशियो। ठीक है ना, वही तो बताया कि जब नॉन आइडियल रेडियस रेशियो आता है तो एनायन एनायन कांटेक्ट भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर है, ऐसे ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी ब्रेक होने का मतलब क्या है? ब्रेक होने का मतलब स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाते हैं या फिर तुम्हें बोलते हैं ना कि फेस सेंटर कॉर्नर वाले को ऐसे टच करेगा, तो जब हम भर रहे होते हैं ना तो अलग अलग एटम आयन का हम यूज कर रहे होते हैं ना बच्चों, अलग अलग साइज का रहता है, तो उसके हिसाब से वो खुद ही बदल लेता है। हम कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये रेडियस रेशियो इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज व्हाट, क्यूबिकल वॉइड। तो ये जाएगा वॉइड पे, ये जाएगा लैटिस साइड पे। बच्चों बता दूं मैं आपको, ये जाता है लैटिस साइड पे, कॉर्नर पे जाएगा, और ये जाएगा बॉडी के सेंटर पे। क्यूबिकल वॉइड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? बॉडी के सेंटर पे, क्यूब के बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, इससे पूरा क्लियर हो गया स्ट्रक्चर क्या होगा नहीं होगा। अब देखें, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको देखना है स्ट्रक्चर, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो यहां पे जाएगा आपका Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, और यहाँ पे होता है क्यूबिकल वॉइड, तो यहाँ पे कौन जाएगा आपका? Cs प्लस। ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों इनके बीच का कांटेक्ट नहीं है, यहाँ भी नहीं, क्योंकि ये जो रेडियस रेशियो आप देख रहे हो ये कैसा है? ये एग्जैक्ट रहता तो आइडियल, बट दिस इज व्हाट, नॉन आइडियल। और जब भी नॉन आइडियल आए, एग्जैक्ट नहीं है, उससे ज्यादा आए, तो एनायन एनायन का जो लैटिस साइड पे मैंने उनका कांटेक्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे इसका कांटेक्ट क्या होगा? ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब कैसा है बात बच्चों कि अगर पहले हम निकाले नंबर ऑफ Cl माइनस 1/8 इंटू 8, 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ Cs प्लस, तो ये भी 1 इंटू 1 कितना जाएगा? 1। फॉर्मूला लिख दो, Cs Cl। ठीक है, Z कॉमन 1 निकला तो Z क्या हो गया इसका? 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया, जो कॉमन निकले वही Z होता है। अब अगर एज लेंथ का बात किया जाए तो यहां से यहां देखो ये क्या होता है आपका? √3a, √3a इज इक्वल टू, देखिए ये कॉन्टैक्ट तो है नहीं यहाँ पे, ये है नहीं यहाँ पे, यहाँ है। ये जो है Cl माइनस, ये सीजियम प्लस को टच, सीजियम कंप्लीट यहाँ पे इस तरीके से होगा। ठीक है, तो क्लोराइड का रेडियस, सीजियम का डायमीटर और क्लोराइड का रेडियस इस तरीके से इन्वॉल्व है। तो यहां से R ऑफ Cl माइनस, यहाँ R ऑफ Cl माइनस, ओके, और लिखेंगे R ऑफ Cl माइनस प्लस R ऑफ Cl माइनस प्लस 2 टाइम्स R ऑफ Cs प्लस इज इक्वल टू क्या आपका? इस √3a। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे कि √3a इज इक्वल टू 2 टाइम्स R ऑफ Cl माइनस प्लस R ऑफ Cs प्लस। ओके, ये आ गया आपका, मतलब a इज इक्वल टू 2/√3 इंटू R ऑफ Cl माइनस प्लस R ऑफ Cs प्लस। के बच्चों, तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखना, इस सिचुएशन को ध्यान रखना, और इसके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। और तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक अपने गोल को सेटअप ना कर ले। मेरा गोल है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आना चाहिए। पता नहीं कब पूरा होगा यार ये सबका, तुम लोगों का अपना गोल है, सभी का अपना अपना होता है यार, तो लगे रहना चाहिए इंसान को काम में। तो ये हो गया अपना, ठीक है, एज लेंथ। उसके बाद बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो आप खुद ही समझ लीजिए ये कितने को टच कर रहा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। Cs प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और एक कॉर्नर कितने क्यूब में कॉमन होता है? 1 2 3 4, अब 4 ऊपर, तो हर एक क्यूब के बॉडी सेंटर में Cs प्लस होगा, उसको ये कॉर्नर वाला टच कर रहा होगा। ऐसे सारा कॉर्नर के सिचुएशन होती है, इसीलिए बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस भी कितना होगा? 8। हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 8:8 है कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज कॉमन क्या निकल रहा है? 8, तो जो कॉमन निकला उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, बट ऐसे रेशियो में हम लोग लिखते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं मैं, आपके सपने पूरे करने हैं मुझे, आपको कॉलेज भेजना है मुझे, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप भी ध्यान से देखते जाइए, एक एक बूंद बूंद का ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में आपको काम आएगा बच्चों, इस वजह से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ZnS स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, ये अल्सो AB टाइप का स्ट्रक्चर है बच्चों। अब इसमें एक बात बता दूं कि आपको जब स्टार्टिंग किया था मैंने पढ़ाना, तो बताए थे कि ये आपको कैसा है? पॉलीमॉर्फस,
ठीक है, पॉलीमॉर्फस है। दो टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, एक सीसीपी वाला और दूसरा होता है बच्चों एचसीपी वाला, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। पॉलीमॉर्फस आपको पता होगा, मैंने कहा था कि एक ही कंपाउंड जब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज्ड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फस के नाम से जानते हैं उसको, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं उसको, पॉलीमॉर्फस बोलते हैं उसको। ओके, ये बात है आपको समझ के रखना है, ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। अब देखिए, जब रेडियस ऑफ Zn प्लस टू बाय रेडियस ऑफ S माइनस टू निकाला गया तो वैल्यू आ रहा था 0.3, जो कि R प्लस बाय R माइनस ग्रेटर देन है 0.225 एंड लेस देन 0.414। ठीक है, क्लियर तो पता चल गया भैया, टीबी में जाएगा, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा कौन, केटायन, है ना। और जो S माइनस टू वो कहां पे जाएगा, मेन साइट पे, मेन लोकेशन पे। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस बात का आप ध्यान रखना और सिंपल सा कंडीशन याद रखिएगा कि अब हम लोग इसको पढ़ने वाले दोनों तरीके से, इन केस ऑफ CCP structure and another in case of HCP structure, hexagonal close packing structure। ठीक है, समझ गए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों CCP स्ट्रक्चर। CCP जिसको हम लोग जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग सेफ्लराइट के नाम से भी जानते हैं। सेफ्लराइट के फॉर्म से जानते हैं, ठीक है। जिंक ब्लेंड बोलो या सेफ्लराइट बोलो, ये दोनों ही क्या है आपका स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये कंडीशन है, समझ रहे हो, जिंक ब्लेंड और सेफ्लराइट स्ट्रक्चर, इसका नाम है किसका, ZnS के CCP वाले फॉर्म को हम कहते हैं सेफ्लराइट और जिंक ब्लेंड। ओके बच्चों, और आपको पहले ही बता दिए, जो बड़ा होगा वो मेन साइड पे जाएगा और जो छोटा होगा वो व्हाइट पे जाएगा। पता चला जो Zn प्लस टू है इसका रेडियस कम होता है कंपेरेबल टू S माइनस टू, इसलिए S माइनस टू जाएगा मेन साइड पे और ये जाएगा व्हाइट पे। ओके, अब एक बात बता दूं कि जो CCP स्ट्रक्चर है उसके मेन साइड मतलब कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे कौन जाएगा, S माइनस टू। और अब एक चीज देखिए, एक बात आप देखिए, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ZnS, फॉर्मूले से पता चला 1:1। इसका मतलब भैया जितना जितना S माइनस टू प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड में उतना ही प्रेजेंट होना चाहिए क्या आपका Zn प्लस। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ S माइनस टू, कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, देखो 1 + 3 4 आ गया बच्चों, मतलब नंबर ऑफ S माइनस टू कितना आ गया 4। अब हम निकालते देखिए Zn प्लस टू के बारे में बताते हैं। तो देखिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड में जाना है कि नहीं जाना है, जाना है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कितना होता है 2 टाइम्स Z, दैट इज 2 इंटू क्या आपका 4, मतलब 8 है वहां पे। तो 8 में से 8 को अगर भर देंगे हमारे पास 8 आ जाएगा Zn प्लस टू, लेकिन हमको 8 तो नहीं चाहिए, जितना S माइनस टू उतना चाहिए। इसका मतलब बच्चों 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड occupied by Zn plus 2 ion। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, 50%, ओनली 50%। ठीक है, तो कंडीशन याद रखिएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 8 और पूरा का पूरा इनसाइड है यूनिट सेल 100%, सो 8 इंटू 1/2 कर देंगे 50%, तो कितना आ गया 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ Zn प्लस टू जो है वो भी आ गया 4 इंटू 1, क्योंकि ये 4 टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग भरने वाले हैं और वो चारों टेट्राहेड्रल वॉइड 100% इनसाइड यूनिट सेल है। ये आ गया आपका 4। अब लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला Zn4 S4, 4 को ऐसे ऐसे, ठीक है, क्या करेंगे बाहर, तो आ जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे ZnS, और जो बाहर गया उसका नेट Z हो जाएगा क्या आपका 4। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, ये स्ट्रक्चर हो गया कि जब CCP में अरेंज करेंगे ZnS को उस टाइम ये कंडीशन होगा। तो नेट कंडीशन क्या आ गया, सो इन दिस ZnS स्ट्रक्चर सल्फाइड आयन आर अरेंज्ड इन FCC that is at corner and face center, and Zn plus 2 ion is present alternate of 50% tetrahedral void, not regular। कैसा alternate, ओके बच्चों, alternate
टेट्राहेड्रल वॉइड में भरा जाएगा। क्लियर क्लियर बात आप ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए माय डियर स्टूडेंट, समझ गए। आगे बढ़ूं मैं, बोलो जल्दी, जल्दी बोलोगे आगे बढ़ूंगा। तुम्हारे सपने पूरे करने हैं हमें, जल्दी बोलो। तुम्हें डॉक्टर बनाना है, तुम्हें आईआईटीएन बनाना है, जल्दी बोलो भाई। देख रहे हो, ये आपके बुक में सारा कुछ दे रखा है यार। देखो, जेडएनएस टाइप, जिंक ब्लेंड, एफसीसी, ये सब कुछ दिया हुआ है। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड दैट इज नॉट एडजेसेंट, ठीक है, समझ गए, ये कंडीशन है। इसके बाद आप इधर देखो, अरेंज किया हुआ है, यहां भरेंगे टेट्रा पे, अल्टरनेट वाले पे, ठीक है, समझ गए। ये बात आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, अभी वॉइस आ रहा है हमारा क्लियर, अभी क्लियर वॉइस आ रहा है बच्चों। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं एज लेंथ, है ना, तो आपको आप याद करो, ये जो लेंथ होता है √3a/4 होता है, ये होता है √3a/2। और आपको कल ही मैंने बताया था कि कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर जो होता है इसके मिड पॉइंट पे होता है, मतलब कितना, √3a/4, समझ गए। अब यहां प्रेजेंट है कौन सा, S-2, यहां प्रेजेंट है कौन सा, Zn+2, इस तरीके से। तो यहां से यहां का जो लेंथ है, दिस इज इक्वल टू √3a/4 एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ S-2 प्लस रेडियस ऑफ Zn+2। ओके, तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे √3a/4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ Zn+2 और प्लस रेडियस ऑफ S-2। ये आ गया। हमेशा याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर उसके सामने वाले कॉर्नर से, मतलब जो उसके बाजू में बैठा है उस कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो ये बात है। यहां से a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/√3 इंटू रेडियस ऑफ Zn+2 और प्लस रेडियस ऑफ S-2। ओके बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर बात करें हम, कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम निकाले सबसे पहले Zn+2 का, तो चूंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो 4 और 9 से सराउंडेड होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा। अगर मैं बात करूं S-2 का, तो देखिए S-2 है कॉर्नर पे, ठीक है, S-2 है कॉर्नर पे, और एक कॉर्नर से रिलेटेड नीचे वाले सरफेस में होगा 4 टेट्राहेड्रल वॉइड और 4 ऊपर, टोटल 8। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को भर रहे हैं, तो अल्टरनेट भरेंगे तो इसके अराउंड 50% ही भराएगा। ओके, तो 50% मतलब 8 में से 4 भरा जाएगा, तो मतलब इस कॉर्नर के अराउंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे होंगे जहां पे Zn+2 प्रेजेंट होगा बच्चों। तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में जो Zn+2 प्रेजेंट है वो इस कॉर्नर वाले एटम के टच में होगा। तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि भैया इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, 4। दिस है 9 का भी, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4:4। एक बार सारे बच्चे यस बोलो अगर समझ में आया तो, जिसको थोड़ा भी डाउट है सीधा लिखो नो। चलिए जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए बच्चों, बच्चों। कर लिए, कर लिए बच्चों।
चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है HCP में होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, जिसको हम लोग उर्जाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, उर्जाइट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि HCP में रेंज होता है, और इसमें भी बच्चों, लेकिन आपको बता दूं ये JEE के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चों Zn+2 और S-2 ये जाएगा मेन साइट पे, जो मेन लोकेशन है, और ये जाएगा 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो याद रखना, नंबर ऑफ S-2 क्या होता है, 1/3 इंटू 12 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 1 और 1 मिनट 1/6 इंटू 12 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना 6। तो यहां से निकल गया नंबर ऑफ S-2 इज इक्वल टू व्हाट 6 निकल गया बच्चों।